Hello everyone, how are you guys doing? This is Harshita, and in this video we will continue with our first chapter of biology, that is the nutrition in human beings. इससे पहले वाले वीडियोस में हमने देखा था न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम. अब से हमने थोड़ा पैटर्न चेंज किया है, मतलब आपको साइड बाय साइड नोट्स की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाएगी, राइट? तो स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स. हम ह्यूमन बींग्स को भी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है. हम कैसे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, कैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर फंक्शन करता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे. तो सबसे पहले हमारे पास देयर आर सर्टेन ऑर्गन्स व्हिच इज इन्वॉल्व इन द न्यूट्रिशन. दीज आर माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन्स. सो ये सब क्या है? दीज आर दी ऑर्गन्स व्हिच इज इन्वॉल्व इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट? तो ये ऑर्गन्स हो जाएंगे माउथ मतलब हमारा मुंह, ईसोफेगस मतलब हमारी फूड पाइप, देन स्टमक, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन. ये पूरे एक एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स हो जाते हैं. उसके बाद यहाँ पर हमारे पास है कुछ ग्लैंड, दैट इज सलाइवरी ग्लैंड, लिवर एंड पेनक्रियास. सलाइवरी ग्लैंड हमारे माउथ के अंदर होता है जिससे सलाइवा का सिक्रीशन होता है. देन हमारे पास आ जाता है लिवर और पेनक्रियास. इन तीनों के बारे में कैसे ये सिक्रीशन करते हैं, जो ये सिक्रीट करते हैं उसका फंक्शन क्या होता है, हम आगे वीडियो में देखेंगे. और अब बात करते हैं एलिमेंटरी कैनाल की. अगर हम पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग तो मतलब हम अपने एलिमेंटरी कैनाल की बात करेंगे. तो हमारा एलिमेंटरी कैनाल कितना बड़ा है? 9 मीटर लॉन्ग ट्यूब. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. 9 मीटर लॉन्ग ट्यूब, हमें पता होना चाहिए हमारा एलिमेंटरी कैनाल कितना लंबा है, राइट? अब नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं. इस स्लाइड में हम देखेंगे कि देयर आर सर्टेन स्टेप्स व्हिच इज इन्वॉल्व इन दी डाइजेस्टिव सिस्टम. न्यूट्रिशन के टोटल 5 स्टेप्स होते हैं, ये हम पहले भी देख चुके हैं. मतलब इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन. इंजेशन का मतलब होता है फूड को बॉडी के अंदर लेना, मतलब फूड को इनगल्फ करना. देन सेकेंड इज डाइजेशन, जो कि ह्यूमन बीइंग के अंदर काफ़ी डिटेल प्रोसेस है डाइजेशन की, उसको हमें काफ़ी अच्छे से पढ़ना होगा. देन एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होगा? जो हमने लार्ज मॉलिक्यूल्स को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करा है डाइजेशन के प्रोसेस के अंदर, उसी को एब्जॉर्ब करना. देन एसिमिलेशन, एसिमिलेशन में क्या होगा? जो हमने फूड एब्जॉर्ब करा है उसका यूसेज. और फाइनली है इजेशन. इजेशन में क्या होता है? जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो बॉडी के बाहर चला जाए, राइट? तो एक एक करके सारे स्टेप्स को देखेंगे. सबसे पहले हमारे पास है इंजेशन. इंजेशन का मतलब टेकिंग द फूड. हमारे ह्यूमन बॉडी में हम फूड कहाँ से लेते हैं? हम अपने माउथ से लेते हैं. सिंपल है, वी टेक आवर फूड फ्रॉम आवर माउथ. नेक्स्ट वी हैव डाइजेशन विच इज वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. इसमें क्या होता है? लार्ज मॉलिक्यूल्स स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो डाइजेशन स्टार्ट होता कहाँ से है? डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ. हमारे मुंह से डाइजेशन स्टार्ट होता है, राइट? अब हमारे माउथ के अंदर देयर आर 3 स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स. दीज आर टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड्स. और टीथ का फंक्शन क्या होगा? टीथ का फंक्शन होता है फिजिकल डाइजेशन का. यहाँ पे लिखा है द फंक्शन ऑफ टीथ इज फिजिकल डाइजेशन. मतलब क्या होगा? च्यू करने का काम होगा. जो कॉम्प्लेक्स पीस हम खा रहे हैं उसको स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करने का काम होता है टीथ का. देन टंग, तो टंग का काम क्या होगा? मिक्सिंग ऑफ द सलाइवा विद द फूड. और लास्ट है हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड. सलाइवरी ग्लैंड का फंक्शन क्या होगा? सलाइवा को बनाना, सलाइवा का सिक्रीशन करना, वो सलाइवरी ग्लैंड का फंक्शन होगा. तो माउथ में बात करी जाए तो डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम आवर माउथ. सबसे पहले हमारे माउथ में डाइजेशन होता है. यहाँ पे क्या होता है? जो सलाइवा सिक्रीट होता है ये कन्वर्ट करता है स्टार्च को शुगर में. मतलब जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होगा वो हमारे माउथ से स्टार्ट होगा. तो राइट, अगर 1 मार्क क्वेश्चन में आ जाता है फ्रॉम विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी डाइजेशन स्टार्ट फर्स्ट, आंसर स्टमक नहीं है, आंसर है हमारा माउथ, राइट? नेक्स्ट स्लाइड जाते हैं. इस स्लाइड में हमारे पास फुल हाफ पार्ट में आप देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है. मतलब यहाँ पे ऊपर इनिशियली देखा जाए, यहाँ पे हमारे पास माउथ है, राइट? देन टंग, मतलब यहाँ पे मिक्सर को बकल कैविटी, मतलब हमारी मुंह की कैविटी को बोलते हैं बकल कैविटी. देन फूड पाइप आ जाएगा हमारे पास. देन स्टमक, देन ये पेनक्रिया, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, उसके ऊपर हमारा लिवर है. ये स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन है. अंदर वाला जो भी होगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन है, बाहर वाली आउटर बॉर्डर इज लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है? तो ये सिंपल सा ओवरव्यू, यू कैन इवन टेक अ स्क्रीनशॉट. और बाकी आपके एनसीईआरटीज एस्टान की बुक में तो है. आई हैव टेकन दिस पिक्चर फ्रॉम एस्टान. बाकी और भी बहुत सारे रेफरेंस में आपको बहुत अच्छे अच्छे डायग्राम्स मिल जाएंगे. इवन यू कैन डू गूगल ऑल्सो, राइट? सो सिंपल है कि सिंपल डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है. अब फूड माउथ के बाद से कहाँ जाएगा? हमारे ईसोफेगस, मतलब हमारे फूड पाइप में जाएगा. फूड पाइप का नाम होता है ईसोफेगस. इसमें जो मसल्स होती हैं ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, मतलब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का मूवमेंट शो करती हैं
जिसकी वजह से माउथ से स्टमक के अंदर फूड जा पाता है। तो ईसोफेगस इज अ कनेक्शन बिटवीन माउथ एंड स्टमक। उसके अलावा इसके अंदर जो मूवमेंट होता है उसका नाम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है। इसकी मूवमेंट की हेल्प से फूड स्टमक में जाएगा। अब देख लेते हैं स्टमक के बारे में। स्टमक कैसा होता है? ये जे शेप स्ट्रक्चर है। यू कैन सी इट हियर, इट इज अ जे शेप स्ट्रक्चर और प्रेजेंट कहाँ पे है? एब्डोमेन के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, राइट। तो जे शेप स्ट्रक्चर, हमें पता है हमारा स्टमक कैसा। डायग्राम में देखो, जे शेप स्ट्रक्चर है, एब्डोमेन के लेफ्ट साइड में हो जाता है। यहाँ पर स्टमक में क्या होता है? स्टमक में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब लार्ज से स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पर कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं स्टमक के अंदर जो कि गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन करते हैं। तो देख लेते हैं वो 3 गैस्ट्रिक जूस कौन से हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे गैस्ट्रिक जूसेस 3 टाइप्स के दे रखे हैं। नंबर 1 HCl, नंबर 2 पेप्सिन एंड नंबर 3 इज म्यूकस। HCl का काम क्या होता है? जनरली मैंने लैब्स में देखा है HCl का फंक्शन होता है एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करना। तो बेसिकली HCl का फंक्शन क्या होगा यहाँ पे? मेक द मीडियम एसिडिक। साथ ही साथ कोई भी बैक्टीरिया हमारे फूड के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर जाएगा तो सबसे पहले HCl उस पर फंक्शन करेगा और उसको किल कर देगा। किल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन हो जाता है। नंबर 1 टू किल द बैक्टीरिया, नंबर 2 टू मेक द एनवायरनमेंट एसिडिक, राइट। उसके प्रोटीन का डाइजेशन हमारे स्टमक से स्टार्ट हो जाता है। पर पेप्सिन जो कि एक्ट करेगा तभी जब मीडियम होगा एसिडिक मीडियम करेगा HCl। सिंपल सा है, पेप्सिन इज ओनली एक्टिव इन द एसिडिक एनवायरनमेंट। अगर HCl सिक्रीट नहीं होगा तो मतलब पेप्सिन एक्टिव नहीं है, और पेप्सिन एक्टिव नहीं है इसका मतलब क्या होगा कि प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में नहीं होगा, राइट। थर्ड है हमारे पास म्यूकस। मान लो हमारे हाथ पे या कहीं पर एसिड गिर जाएगा तो डेफिनेटली इट विल बर्न, आवर मसल स्टार्ट बर्निंग। तो यहाँ पे म्यूकस का काम क्या होगा कि म्यूकस एक लेयर बना देगा हमारे स्टमक पे, जिसकी वजह से HCl का कोई इफेक्ट हमारे स्टमक वॉल पे नहीं होगा। मतलब इट प्रोटेक्ट आवर स्टमक वॉल फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ HCl। एसिडिक एनवायरनमेंट है, पेप्सिन को जरूरत है, बट हमारी स्टमक वॉल डैमेज ना हो जाए, वहाँ पे म्यूकस काम करेगा। अब स्टमक के बाद से फूड कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन का स्टार्टिंग पार्ट होता है ड्यूडेनम, उसके बाद डाइजेशन होता है ड्यूडेनम में। नाम हम स्मॉल इंटेस्टाइन देंगे, आपके मेजर बुक्स में ड्यूडेनम का नाम नहीं दे रखा होता। यहाँ पे एक स्फिंक्टर मसल्स होती हैं जो कि वही कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का फंक्शन करेंगी और फूड जाएगा हमारे ड्यूडेनम मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के इनिशियल पार्ट में। यहाँ पे 2 ग्लैंड्स का सिक्रेशन होता है, वन इज लिवर, सेकंड इज पेनक्रियाज। इधर वाले डायग्राम में आप देखेंगे दिस इज द डायग्राम ऑफ स्टमक। नाउ here we have liver in the upper image and pancreas in the lower image। तो लिवर का डायग्राम देखेंगे तो लिवर के यहाँ पे हमारे पास नीचे क्या है? गॉल ब्लैडर है, राइट। तो लिवर का सिक्रेशन होता है बाइल जूस। लिवर क्या सिक्रेट करेगा? बाइल जूस, और वो कहाँ जाएगा? गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और पेनक्रियाज का क्या सिक्रेशन होता है? पेनक्रिएटिक जूस का। अब फंक्शन क्या होगा लिवर का? इससे जो बाइल सिक्रेट होता है उसके 2 फंक्शन हो जाते हैं। नंबर 1 इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, नंबर 2 मेक द एनवायरनमेंट एल्कलाइन। मतलब जो HCl की वजह से मीडियम एसिडिक था अब वो मीडियम एल्कलाइन हो जाएगा। क्यों एल्कलाइन हो जाएगा? बिकॉज ऑफ दी बाइल जूस। काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया एक तरीके से। एक तो फैट को डाइजेस्ट करेगा, दूसरा एनवायरनमेंट को एल्कलाइन कर देगा। मतलब पहले एसिडिक था, वहां तो म्यूकस लेयर ने बचा लिया स्टमक को, आगे कौन प्रोटेक्ट करेगा? तो एनवायरनमेंट ही चेंज कर दिया फूड का। फूड का एनवायरनमेंट पहले स्टमक में एसिडिक था, नीचे आते आते उसका एनवायरनमेंट अल्कलाइन हो जाएगा। क्यों अल्कलाइन हो जाएगा? क्योंकि बाइल जूस जाके फूड में मिक्सअप हो जाता है। नाउ हमारे पास सेकंड है, वो है पेनक्रियास, जो कि लीफी लाइक स्ट्रक्चर है। पूछ लेते हैं क्वेश्चन, नेम अ ग्लैंड व्हिच आर हैविंग लीफ लाइक स्ट्रक्चर। तो आपका आंसर क्या होगा? पेनक्रियास। पेनक्रियास से भी 3 सिक्रीशन होते हैं। नंबर 1 पेनक्रिएटिक अमाइलेज, नंबर 2 ट्रिप्सिन, नंबर 3 लाइपेज। तो तीनों सिक्रीशन हो जाएंगे, पेनक्रिएटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। अब तीनों के फंक्शन देख लेते हैं। तीनों के फंक्शंस लिखे हुए हैं यहाँ पे। पेनक्रिएटिक अमाइलेज जो कि स्टार्च का डाइजेशन करेगा। अब ये बात भी क्लियर है कि 30% ऑफ द स्टार्च हमारे माउथ में डाइजेस्ट हो जाता है, बाकी पेनक्रिएटिक अमाइलेज डाइजेस्ट करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। नंबर 2 वी हैव ट्रिप्सिन। थोड़ा सा स्टमक के अंदर प्रोटीन का डाइजेशन हो जाएगा, बचा हुआ प्रोटीन का डाइजेशन ट्रिप्सिन करेगा जो कि पेनक्रिएटिक जूस है, जो कि पेनक्रियास से सिक्रीट हो रहा है। लास्ट हमारे पास लाइपेज है जो कि फैट का डाइजेशन करेंगे। बल्कि अभी हमने पढ़ा कि बाइल भी तो करेगा। बाइल का काम क्या होता है? टू इमल्सिफाई दी फैट, मतलब फैट को डाइजेस्ट करने का काम करता है। ऐसे लाइपेज का काम भी क्या होता है? टू इमल्सिफाई दी फैट, मतलब फैट का डाइजेशन का काम होता है। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि कोई भी हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जाते हैं
उनका डाइजेशन एक ही बार में खत्म नहीं हो जाता। देयर इज अ प्रॉपर स्टेप्स। अगर माउथ में थोड़ा हो रहा है तो थोड़ा नीचे लोअर पार्ट में भी होगा बॉडी के। ऐसा नहीं कि माउथ में ही सारा कार्बोहाइड्रेट हमने डाइजेस्ट कर लिया, ऐसा तो नहीं हुआ। हमारे पास पेनक्रिएटिक अमाइलेज है जो बचा हुआ कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करेगा। ऐसे ही ट्रिप्सिन भी प्रोटीन को दोबारा डाइजेस्ट कर रहा है। मतलब कि क्या है यहाँ पे, प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में खत्म नहीं हो जाता, थोड़ा सा स्टमक में होगा, थोड़ा सा स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। अब फाइनली डाइजेस्ट होकर होता क्या है, जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, जो प्रोटीन है वो अमीनो एसिड्स में, और जो फैट है वो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, यू कैन इवन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में, जो प्रोटीन है वो अमीनो एसिड्स में, और जो फैट है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। और फाइनली हमारा डाइजेशन होता है फिनिश। मतलब जितने भी कॉम्प्लेक्स हैं उतने ही वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। मैंने आपको डाइजेशन में यही तो बताया था कि जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है वो सिंपल में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। अब हमारा थर्ड स्टेप आ जाता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होगा, इट टेक प्लेस इन आवर स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन होता कहाँ पे है, मतलब इट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। स्मॉल इंटेस्टाइन है कहाँ पे, मैंने आपको पहले भी दिखाया था। सी इस डायग्राम में मैंने आपको स्मॉल इंटेस्टाइन पहले भी दिखाया है। ये वाला जो है मतलब राउंड कॉइली लाइक स्ट्रक्चर्स, दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट। सो वो स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब कॉइली लाइक स्ट्रक्चर तो जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विलाइज होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को बोलते हैं विलाय। विलाय क्या करेगा, सरफेस एरिया बढ़ा देता है। मान लो एक ट्यूब है, इतनी सी ट्यूब है, अगर इसके अंदर विलाइज आ जाए तो सरफेस एरिया बढ़ गया ना। मान लो छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आ गए, तो उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स पे भी तो एब्जॉर्प्शन होगा। तो एक तरीके से सरफेस एरिया बढ़ जाता है एब्जॉर्प्शन का। सीधी नेक्स्ट स्लाइड आप इस इमेज में देखेंगे, इस पार्ट में दिस इज विलाई। अंदर वाला पार्ट आपको इस वाले इमेज में देखा जाए तो दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन, बाहर की तरफ है लार्ज इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके पास ये विलाइज होती हैं। विलाई का मतलब अभी बताया, मतलब ये ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं विलाइज। और विलाई का फंक्शन क्या होता है, ये सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं ताकि एब्जॉर्प्शन इजीली हो जाए, राइट। ना फोर्थ स्टेप इज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है, जितना भी एब्जॉर्ब फूड है उसका यूसेज हो जाता है। फॉर एग्जांपल इंक्रीज इन दी हाइट, रिपेयर ऑफ द बॉडी, बहुत सारी चीज़ों के लिए उसका यूज हो जाता है। और अगर हमने सब तो एक बार में नहीं यूज कर सकते, जो अनयूज फूड होता है वो हमारे लिवर में स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, राइट। तो एसिमिलेशन इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस जिसमें हम यूज करते हैं उस न्यूट्रिएंट को, और बचे हुए न्यूट्रिएंट को ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कर देते हैं। कहाँ पे, लिवर में। और लास्ट स्टेप है हमारा एजेशन, मतलब वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना इन द फॉर्म ऑफ फेसेस और इन द फॉर्म ऑफ स्टूल्स। बॉडी के वेस्ट को बाहर निकालना है एजेशन। सो हमने पांचों स्टेप्स देख लिए, आपको साइड बाय साइड नोट्स भी मिल चुके हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग।